channel. I'm Tulika and today we are going to learn the most interesting topic of biology, that is neuron and its structure and function. बेटा मैंने लेक्चर 1 में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे ट्रैवल करती है. ओके, सो आज हम वही सीखने वाले हैं. बट बिफोर डैट, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया है सो प्लीज़ विजिट माई प्लेलिस्ट, या फिर मैं आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगी. ओके, तो आप उसको देख लेना, फिर ये वाला चैप्टर बहुत मज़े से क्लियर हो जाएगा. फाइन बेटा, सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है हमारी बॉडी में, इसको जानने से पहले मूव कराने का पाथ क्या होता है, किसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, उसको जानना कंपलसरी है ना. हाँ, तो मैं पिछला वाला लेक्चर थोड़ा सा आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि हमने नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स बनाए थे, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ओके, एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पार्ट्स थे, पहला ब्रेन एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड. ओके, तो हमने वहाँ ये जाना था कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो डिसीजन लेने वाले ऑर्गन्स होते हैं, है ना. वो ये बताते हैं, ये ऑर्डर देते हैं हमारे मस्कुलर ऑर्गन्स को या फिर ग्लैंड्स को कि आपको क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं. ओके, बट वो डिसीजन तो तब दे पाएंगे ना जब उनके पास मैसेजेस आएंगे, है ना. तो मैसेजेस आते कैसे हैं और फिर डिसीजंस जाते कैसे हैं, ओके, हम लोग ये देखने वाले हैं. और ये देखते देखते हमको ये पता चलेगा कि मैसेजेस जो आते हैं ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आते हैं. दैट इज, अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आते हैं. ओके, सो नाउ हम ये कह सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. ओके, हाँ ये बात सही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, क्योंकि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तो डिसीजंस लेते ही लेते हैं, बट डिसीजन तो तब ले पाएंगे जब मैसेजेस उनके पास जाएंगे. ओके, एंड फिर ऑर्डर्स जो है वो मसल्स तक पहुंचेंगे. तो ये ले जाने और ले आने का जो काम होता है ना मैसेजेस का, वो करते हैं हमारे न्यूरॉन्स. ओके, एंड किस फॉर्म में मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में. ओके बेटा, सो द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन. फाइन, ये तो पहला पॉइंट हो गया. नाउ न्यूरॉन्स अराइजेस फ्रॉम बोथ CNS एंड PNS. ऑब्वियस सी बात है, आपको CNS दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों तक ही मैसेजेस को पहुंचाने हैं. कौन से मैसेजेस CNS तक, दैट मीन्स ब्रेन तक पहुंचेंगे, कौन से मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेंगे, वो तो हम लोग आगे स्टडी करेंगे ही, है ना. बट अभी फिलहाल आपको जानना ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन्स दोनों से कनेक्टेड होते हैं, CNS से भी एंड PNS से भी. ओके, नाउ क्लासेस ऑफ न्यूरॉन्स. देखो बेटा, जितने भी न्यूरॉन्स हैं उनको उनके रोल के आधार पे, उनके फंक्शन के आधार पे 3 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है. ओके, द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, द सेकेंड वन इज इंटरन्यूरॉन एंड द थर्ड वन इज मोटर न्यूरॉन. ओके बेटा, तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं. ओके, नाउ सेंसरी न्यूरॉन का मतलब ये होता है वैसे न्यूरॉन्स जो कि मैसेजेस को रिसीव करने के काम करते हैं. दैट मीन्स रिसीवर्स. फाइन, इसको हम लोग रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ना, इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं. रिसेप्टर्स मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था. फाइन, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है तो प्लीज उसको वीडियो को आप देख लो. ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन्स में ज़्यादातर न्यूरॉन्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं, और वो रिसेप्टर्स जो हैं वो अपने हिसाब से स्टिमुलस को रिसीव, यानी कि मैसेजेस को रिसीव करने का काम करते हैं. ओके बेटा, सो वैसे न्यूरॉन्स जो कि मैसेजेस को रिसीव करते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं. ओके, एंड हियर मोटर न्यूरॉन जो मैसेजेस ऑर्डर्स को मसल्स एंड ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स तक पहुंचाते हैं, ओके, उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं. इतना सिंपल सा तो है, यानी कि लेके जाए, मैसेजेस को लेके जाने वाला कौन सा न्यूरॉन कहलाता है, सेंसरी न्यूरॉन. ओके, एंड कमांड्स को लेके वापस आने वाला कौन सा न्यूरॉन कहलाता है, मोटर न्यूरॉन. फाइन बेटा, एंड दोनों के बीच का जो कनेक्टर होता है इसको कहते हैं इंटरन्यूरॉन. ओके, एंड इंटरन्यूरॉन हमेशा CNS पे होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास होता है. फाइन बेटा, इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है. डायग्राम की हेल्प से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, बट फिलहाल इतना देख लो. फाइन, अब यहाँ पे लिखा क्या गया है एक बार ही वो देखो. गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना. गेट्स इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करता है, रिसीव करने का काम करता है. रिसेप्टर्स होते हैं इसके पास. ओके बेटा, एंड ब्रिंग दैट इन्फॉर्मेशन इनटू द CNS सो इट कैन बी प्रोसेस्ड. फाइन, रिसीव करके वो CNS के पास भेज देता है. मोटर न्यूरॉन क्या करता है, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड कन्वे कमांड्स टू योर मसल्स. कमांड्स को मसल्स तक पहुंचाता है.
फाइन बेटा। एंड और सिर्फ मसल्स तक ही क्यों, ऑर्गन्स तक पहुंच जाता है, ग्लैंड्स तक पहुंच जाता है बेटा। नाउ इंटरन्यूरॉन्स क्या करता है, तो ये जनरली सीएनएस के पास ही होता है, जनरली क्या हमेशा ही सीएनएस के पास होता है। एंड दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स और अदर दैट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स से या फिर अदर न्यूरॉन्स, सेंसरी के बाद भी और बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स से ये मैसेज को कलेक्ट करता है, ओके। एंड उसको सीएनएस में इंटरप्रेटेड होने के बाद से वापस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू उसको भेज देता है। फाइन बेटा, तो ये हो गए हमारे 3 न्यूरॉन्स। फिर आगे देखते हैं। बच्चे लुक एट दिस, ये जो है यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं, है ना, सेंस ऑर्गन से स्किन है, तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होगा और इस सेंसरी न्यूरॉन के पास रिसेप्टर होंगे, ओके। तो ये मैसेजेस को रिसीव कर रहा है। यहाँ पे मैसेज क्या है बेटा, स्टिमुलस क्या है, दैट इज हीट, ओके। तो ये मैसेज को रिसीव कर रहा है, दैट मीन्स ये सेंसरी न्यूरॉन है और ये मैसेज को लेके कहाँ जा रहा है, करेक्ट, सीएनएस के पास लेके जा रहा है इंटरप्रिटेशन के लिए, ओके, प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे ये इंटरन्यूरॉन है, ओके, ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अभी जब प्रोसेस हो गया मैसेज, आपको कमांड मिल चुका है, तो वो कमांड को लाना भी तो है ना, तो ये कमांड को वापस से लेके जाने वाला जो न्यूरॉन होता है उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। सो दिस इज द मोटर न्यूरॉन, ओके। ये मसल्स तक पहुंच रहे हैं। फाइन बेटा। एंड नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ओके। हाँ, न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं, ओके। नाउ न्यूरॉन के 2 पार्ट्स होते हैं बेटा, पहला तो सेल बॉडी आप कह सकते हो, ओके, एंड दूसरा सेल प्रोसेसेस कह सकते हो, ओके। देखो ये बीच वाला जो है ना, ये सेल बॉडी है, फाइन। एंड ये जो है ना, ये जो किनारे किनारे ब्रांचेस टाइप के निकले हुए हैं, ये सेल प्रोसेसेस कहलाते हैं बेटा। सेल प्रोसेसेस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो छोटे वाले सेल प्रोसेसेस दैट आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ये डेंड्राइट्स हैं। एंड ये लंबे वाले सेल प्रोसेसेस दैट आर कॉल्ड एक्सोन। देखो एक्सोन एक ही होता है, फाइन, ये लंबा होता है। अब ये है क्या, ये होते क्या क्या हैं, वो हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। लुक हियर, द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, जिसको कि साइटोन भी कहा जाता है। देखो ये हमारा साइटोन है, सेल बॉडी है, ओके। देखो नाम से ही क्लियर है कि जितने भी सेल के मेन ऑर्गन्स होंगे, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होंगे, वो कहाँ होंगे बेटा, करेक्ट, सेल बॉडी के पास होंगे। फाइन। नाउ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो पहला तो न्यूक्लियस आपको दिख भी रहा होगा, है ना। बाकी के जितने भी आपको ऑर्गेनल्स पता है सारे के सारे इसमें हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज निसल्स ग्रेनुल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्पेशल है, ये सिर्फ न्यूरॉन के पास होता है। फाइन। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है निसल्स ग्रेनुल्स, क्योंकि इसके पास अपना राइबोसोम होता है। एंड 9th में आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा है, दैट सिंथेसाइज द प्रोटीन, ओके। यानी कि न्यूरॉन अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है, ओके बेटा। इसके पास निसल्स ग्रेनुल्स होते हैं। फाइन। तो ये है फंक्शन सेल बॉडी का, ओके। नाउ डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स क्या करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, डेंड्राइट जो है वो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। ये जो शॉर्ट फाइबर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, डेंड्राइट्स हैं, ओके। एंड ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोट्रूड आउट ऑफ द सेल बॉडी। ये तो आपको दिख रहा है कि ये जो ब्रांचेस में है सेल बॉडी से बाहर आए हुए हैं, बट इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टुवर्ड्स द साइटोन, करेक्ट। यानी कि मैसेजेस को, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम कौन करता है बेटा, हमेशा से ये डेंड्राइट्स ही करते हैं, ओके। मैसेजेस को रिसीव करने का काम हमेशा डेंड्राइट करते हैं। रिसीव करने के बाद से उस मैसेजेस को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो साइटोन के पास ट्रांसफर करते हैं, याद रखोगे। नाउ साइटोन के बाद से वो मैसेज कहाँ जाएगा बेटा, एक्सोन में जाएगा, ओके। एंड एक्सोन के बाद से कहाँ जाएगा, नर्व एंड के पास जाएगा। ये नर्व एंड मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है, हम लोग आगे देखने वाले हैं। ये नर्व एंड है, ओके, यहाँ पे जाएगा। फाइन बेटा। और ये मैसेजेस किस फॉर्म में ट्रेवल करते हैं न्यूरॉन्स में, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, जिसको कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं आम भाषा में। सी हियर, एक्सोन इज द लॉन्ग फाइबर प्रोसेस, आपको पता है ना। बट इसका जो मेन फंक्शन है वो देखो, इट टर्मिनेट्स इन अ सिनेप्टिक नॉब, ओके। ये यहाँ पे साइटोन से मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रिसीव करता है और रिसीव करके कहाँ लेके जाता है बेटा, सिनेप्टिक नॉब के पास। इसको आप नर्व एंड भी कह सकते हो, ओके। एंड ये सिनेप्टिक नॉब जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करते हैं, क्योंकि इसके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ओके। एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इतना तो पता है आपको, बट ये क्या करते हैं वो हम लोग आने वाले स्लाइड में देखेंगे। बट बिफोर दैट यहाँ पे आप फंक्शन ऑफ न्यूरॉन देखो। ऑल ओवर अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूरॉन का क्या फंक्शन है, जो कि आप पढ़ रखा है, ठीक है ना, फिर भी एक बार देख लो। द न्यूरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ओके। नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने और ट्रांसमिट करने का काम ये न्यूरॉन करता है।
The stimulus is received and carried by the sensory neuron. इसको डिटेल में मैंने लिख दिया है कि न्यूरॉन पे होता क्या है कि स्टिमुलस को रिसीव किया जाता है, फिर किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा रिसीव किया जाता है ना। सेंसरी न्यूरॉन्स पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो रिसीव करने का काम करते हैं। फिर क्या किया जाता है, तो एनालाइज किया जाता है ना, एंड डिटेक्टेड बाय सीएनएस, सीएनएस उसको एनालाइज करता है, डिटेक्ट करता है, ओके, एंड फिर रिस्पॉन्स जो है वो सेंड करता है किसके थ्रू, बिल्कुल करेक्ट, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। फाइन बेटा, ये सब तो मैंने आपको पढ़ा रखा है ना। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ द ट्रांसमिशन को आप नर्व इम्पल्स भी कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी कह सकते हो, ओके, दैट टेक्स प्लेस अक्रॉस डिफरेंट न्यूरॉन्स। तो ये तो हो गई एक न्यूरॉन की बात कि सबसे पहले मैसेज को रिसीव कौन करेगा, डेंड्राइट, रिसीव करने के बाद से किसको दे देगा, डेंड्रॉन, ओके, डेंड्राइट के बाद से डेंड्रॉन होता है जो कि मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया था। फाइन, तो डेंड्राइट के बाद से डेंड्रॉन के बाद साइटॉन, दैट इज सेल बॉडी, साइटॉन के बाद से एक्सोन, एक्सोन के बाद से नर्व एंड, ओके, नर्व एंड को ही सिनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है। इतना तो हो गया कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन में ट्रेवल किया, बट न्यूरॉन तो उतना लंबा हो नहीं सकता ना बेटा। मान लो कि ये हमारा जो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, ओके, रिसेप्टर्स है यहाँ पे, तो यहाँ से मैसेज को मेरे ब्रेन तक लेके जाना है या फिर मेरे स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाना है, तो एक न्यूरॉन इतना बड़ा तो नहीं हो सकता ना बेटा, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर का हो सकता है ना। तो यानी कि बहुत सारे न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट होने पड़ेंगे ना यहाँ तक पहुँचने के लिए, ओके। तो ये जो कनेक्टेड होते हैं न्यूरॉन्स वो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। प्लस दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैम 2 न्यूरॉन के बीच में तो गैप आ जाएगा, दैट मीन्स एयर आ जाएगा, एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर, है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो फ्लो ही नहीं कर पाएगी, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। नाउ आप वीडियो पॉज करो और इसके बारे में सोचो। फाइन, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो एट द मोमेंट में वो कमेंट करो, नहीं मिलता है तो फिर इसको रिज्यूम करके आगे देखो। फाइन, नाउ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, अब इसका मैं आंसर करती हूँ। देखो बेटा, the transmission of nerve impulse from one neuron to another takes place through synapse. ओके, मैंने अभी बताया ना आपको, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है ना, जहाँ पे कि एयर फील्ड होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसी गैप को कहते हैं सिनेप्स। बात यह है ना बेटा कि यहाँ पे गैप जो है ना नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो मूव कर नहीं पाएगी, प्रॉब्लम है, बट हमारा जो बॉडी है ना वो बहुत बढ़िया सा मशीन है, उसने इसी नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया वो देखो। पहले तो सिनेप्स आपको समझ आ गया होगा, ये जो दोनों न्यूरॉन के बीच का जो गैपिंग होता है ना, इसी को सिनेप्स कहते हैं, और न्यूरॉन्स जो है ना इसी तरीके से अरेंज होते हैं। ओके बेटा, देखो यहाँ पे भी डेंड्राइट से इसने जो मैसेज दिया उसको डेंड्राइट्स ने रिसीव किया, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन होगा तो यहाँ पे इसने जो मैसेज दिया उसको इस फिर से इस डेंड्राइट ने रिसीव किया, यानी कि डेंड्राइट्स हमेशा रिसीव करने का काम करता है मैसेजेस को। ओके बेटा, एंड 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को कहते हैं सिनेप्स। फाइन, नाउ ये जो सिनेप्स है ये किस तरीके से वर्क करता है ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स, है ना। क्वेश्चन तो अभी भी वही है कि जो यहाँ पे एयर था, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, तो फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पासवर्ड फॉरवर्ड कैसे हो रहे थे। ओके, यानी कि नेगेटिव पॉइंट को हमारा बॉडी पॉजिटिव पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करता है। तो फिर से अब पॉज करो वीडियो को एंड अब सोचो, कमेंट करो, नहीं आता समझ में फिर आगे मूव करना। ओके, सो आई थिंक आपने सोच रखा होगा एंड कमेंट भी कर दिया होगा। ओके, अब मेरी बारी एक्सप्लेन करने की। देखो बेटा, होता क्या है, सिनेप्स इज द गैप बिटवीन नर्व एंड ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर। इतना तो आपको पता है। ओके, नर्व एंड और डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। अभी तक तो आपको इतना याद हो गया होगा। ओके, होता ये है कि यहाँ पे जो नर्व एंड है ना, मैंने आपको कहा था अभी 5 मिनट पहले कि नर्व एंड के पास, इसको कि सिनेप्टिकल नॉब भी कहते हैं, के पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कहा था ना। और मैंने वहाँ पे ये भी कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं ना बेटा क्योंकि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के पास ना बहुत सारे तरह के केमिकल्स फील्ड होते हैं। ओके, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स करते क्या है, इनमें जो अंदर केमिकल्स फील्ड होते हैं वो करते क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो आ रहे होते हैं ना, जिसको कि नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, उसको उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। मजे की बात, नेगेटिव पॉइंट था बट इसको पॉजिटिव पॉइंट में कन्वर्ट कर रहा है हमारा बॉडी,
है ना। नाउ अब तो आपको पता है ना कि अब तो सारी झंझट ही खत्म हो गई, केमिकल इम्पल्स बन गया ना अब तो केमिकल तो आराम से ईयर को क्रॉस कर सकता है, गैप को क्रॉस कर सकता है, बस तो सिनेप्स को केमिकल इम्पल्स क्रॉस कर लेता है। ओके, एंड नाउ जैसे ही डेंड्राइट रिसीव करता है उस केमिकल इम्पल्स को, एट द रैंडम रिसीव करते ही उसको वापस से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एंड फिर से वही बात, डेंड्राइट के बाद से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन के बाद से साइटोन, एंड साइटोन के बाद से एक्सोन, एक्सोन के बाद से फिर से नर्व एंड, नर्व एंड के बाद से फिर से न्यूरोट्रांसमीटर होगा, फिर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, फिर डेंड्राइट उसको रिसीव करेगा, है ना। इसी तरीके से हमारी बॉडी में पूरी की पूरी जो इम्पल्सेस है वो ट्रेवल कर जाती हैं सीएनएस तक। फाइन बेटा, और आती भी मोटर न्यूरॉन से उसी तरीके से है। ओके, देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो भी आपको बता देती हूँ। एट सिनेप्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड एट डेंड्राइट्स ऑफ अ न्यूरॉन इज पास्ड ऑन टू डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स बाय ऑन एंडिंग ऑफ द फर्स्ट न्यूरॉन, है ना बेटा। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम से आपको दिखाया भी है। देखो ये नर्व एंड है, इसको सिनेप्टिकल नॉब भी आप कह सकते हो। यहाँ पे देखो कितने सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, देखो लिखा हुआ भी है न्यूरोट्रांसमीटर्स, है ना। यहाँ पे केमिकल्स भरे हुए हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है उसको केमिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। और देखो ये केमिकल इम्पल्सेस है जो ये रिसेप्टर्स है, देखो यहाँ पे ये डेंड्राइट्स के है ना रिसेप्टर्स है। ओके, ये रिसीव करने का काम करते हैं और रिसीव करके वापस से उन मैसेजेस को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके बेटा, सो नाउ हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिनेप्स है ना वो एक और काम करता है, वो ये है कि ये नर्व इम्पल्स को इंश्योर करता है कि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करे, यानी कि डेंड्राइट और एक्सोन से होता हुआ नर्व एंड, फाइन बेटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव ना कर सके नर्व इम्पल्सेस। ओके, यहाँ पे मैंने वापस से ये फोटो आपके लिए बना रखा है। देखो यहाँ पे साइटोन है, एक्सोन है, नर्व एंड है, फिर वापस से डेंड्राइट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। फाइन, एंड मैंने यहाँ पे कलर्ड फोटोग्राफ आपके लिए ढूंढ रखा है। ये सिनेप्टिकल नॉब है, ओके, एंड ये डेंड्राइट है। फाइन बेटा, और यहाँ पे ये सिनेप्स है, सिनेप्स में केमिकल एक्सचेंज हो रहा है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अपने क्वेश्चंस तो पुट करना ही कमेंट में, बट मैंने जो 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं ना उसका आंसर आप अपने वर्ड में मेरे को लिख के देना। ओके, तो मेरे को लगेगा कि आप वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो। फाइन बेटा, एंड वीडियो कैसे लगे लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना। ओके, एंड पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।